नमस्ते फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ है, मस्त है, अपने अपने कामों में व्यस्त है। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इधर सूरज भगवान की इधर दर्शन तो हम करती हैं, आप सब भी यहाँ पर सूरज भगवान के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर ली हूँ। ये देखिए सुबह सुबह प्राकृतिक का नज़ारा जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। इधर पेड़ पर छोटे छोटे बहुत आम भी है। सूरज भगवान। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और आप सभी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो मैं यहाँ पर आज जल्दी सो के उठ गई हूँ। अभी बज रही है 5:30। तो मैं जल्दी से टहल लेती हूँ, फिर मुझे जल्दी से नीचे जाके नाश्ता भी बनानी है क्योंकि स्कूल 7 बजे से हो गई है। तो मैं जल्दी से टहल लेती हूँ। और देखिए सूरज भगवान उग गई है और यहाँ पर पेड़ पर बहुत ज़्यादा ही आम फले हुए हैं, छोटे छोटे, और बहुत घना है पेड़ एकदम। तो यहाँ पर मैं टहल के आ गई हूँ, तो मुझे बहुत कस के प्यास लग गई है। तो यहाँ पर मैं पानी पी लेती हूँ। अब बच्चे सब चले गए हैं स्कूल। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, बेड उड झाड़ लेती हूँ। बच्चे सारे खोल के एक जगह जमा कर देते हैं, तो सारे मैं रख दी हूँ जमा करके। तो उसके बाद मैं अभी खींचूँगी। तो सबसे पहले मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा ली हूँ। अब मैं लगाने वाली हूँ पोछा। तो पोछा लगाने के लिए मैं यहाँ पर बाल्टी पर पानी डाल रही हूँ और थोड़ा सा सर्फ ले ली हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से फटाफट पोछा लगाती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मेरा पोछा लगाया हुआ हो गया। तो बच्चे सारे कपड़े खोल के रख दिए हैं चौकी पर। तो मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाने से पहले सारे जमा करके रखी थी ताकि इधर उधर खींचते टाइम खोजना ना पड़े। तो यहाँ पर मैं सारे लेके बाथरूम पर बैठ गई हूँ खींचने के लिए। बच्चे का कपड़ा कुछ ज़्यादा ही गंदा होती है। अब तो गर्मी का दिन आ गई है तो बच्चे कहीं भी इधर उधर ज़मीन पर लेट जाते हैं, तो उसको अच्छा से ब्रश मार के खींचना पड़ता है। अगर ब्रश से नहीं भी जाते हैं तो फिर हाथ से रगड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरा फाइनली कपड़ा खींचा हुआ हो गया। अब मैं जल्दी से खंगार लेती हूँ और फिर जाऊँगी बालकनी पर पसारने के लिए। तो यहाँ खंगारने के लिए भी यहाँ पर कपड़ा भी उल्टा करना पड़ता है, नहीं तो कपड़े भी कलर फट जाती है। तो यहाँ पर मेरा खिंचा हुआ हो गया, खंगारा हुआ। तो अब मैं चलती हूँ बालकनी की ओर पसारने के लिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी से पसार लेती हूँ। धूप बहुत तेज़ है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो बालकनी पर ही कपड़े अभी 2-3 घंटे में आराम से सूख जाते हैं सारे कपड़े, इसलिए मैं आज मैं धूप में नहीं देती हूँ। अब मैं सारे बालकनी पर ही पसार देती हूँ। बालकनी पर ही सारे कपड़े मेरे सूख जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पर मेरा फाइनली पसारा हुआ हो गया। अब चलूँगी मैं जल्दी से नहाने के लिए। तो इधर मैं जल्दी से नहा के निकल गई हूँ। अब जाऊंगी मैं बाबू को लाने के लिए, स्कूल की टाइमिंग हो गई है। जल्दी से बाल उल कंघी कर लेती हूँ, फिर मैं चलूंगी। तो जल्दी जल्दी काम किए तो मेरा यहाँ काम भी जल्दी हो गई। तो मैं अब जल्दी से फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी बाबू को लाने के लिए। तो अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ और यहाँ पर देख रही हूँ अभी 10 मिनट बाकी है बाबू को लाने के लिए। तो हम सोचे तब तक मैं चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं चावल निकाल लेती हूँ अपने ड्राम से। यहाँ पर मैं चावल रखी हूँ, तो निकाल के यहाँ पर मैं अच्छे से चून लेती हूँ, फटकार लेती हूँ ताकि कुछ गंदा रहे ना। तो यहाँ पर मेरी दाल बन के रेडी है। तो दाल को मैं एक बर्तन में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं एक बर्तन पर रख देती हूँ जल्दी से। फिर मैं इसी कुकर पर मैं चावल बनाने वाली हूँ। तो चावल को भी मैं अच्छे से फ्रेश पानी पर धो लूँगी। और यहाँ 2-4 चावल गिर गई है, तो इसको भी मैं कटोरी पर उठा के डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे चावल अच्छे से मैं फ्रेश पानी पर धो ली हूँ। अब मैं डालने वाली हूँ कुकर पर। तो यहाँ पर मैं कुकर पर डाल दी हूँ और फिर मैं इसके हिसाब के अनुसार मैं यहाँ पर पानी डाल दूँगी कुकर पर। और यहाँ पर मैं गैस में चढ़ा दी हूँ। तो इधर लाइट कट गई, तो मेरे किचन में पूरा अंधेरे हो जाती है, लाइट कट जाती है। तो इधर मैं चावल चढ़ा दी हूँ। तब तक मैं सोची अभी भी टाइम है 5 मिनट, तो मैं अभी जल्दी से दाल छोंक देती हूँ ताकि बच्चे सब आ जाएगी। तो फिर आते आते सारे खाना भी मेरे बन के
तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर छोंकने के लिए चढ़ाई हूँ। तो कलछुल में भी यहाँ पर थोड़ा सा आग पकड़ लिया था कुछ। तो बाबू को छुट्टी का टाइमिंग हो गई है, तब मैं जा रही हूँ बाबू को लाने के लिए। धूप तो बहुत तेज है, तो मैं बाबू के लिए यहाँ पर एक छाता ले लेती हूँ और एक अपने लिए। तो इधर मैं बाबू को लाने के लिए निकल गई हूँ। धूप बहुत तेज है, मैं इधर छाता भी ले ली। चलो चलो, इधर मेरा बाबू छाता खोल लिया, मेरा छाता ले ली है मेरी छोटी बेटी। चलो चलो चलो। ये रही शादी वाला पंडाल, रात में पार्टी था तो यहाँ पंडाल भी खुल गई है। मैं भी निकल गई हूँ बच्चे सबको लेके। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से घर। फिर बनाने वाली सब्जी। मेरा बाबू कंधा में ले लिया छाता, पकड़ो ठीक से। सो फाइनली मैं सब बच्चे को लेके चल आई हूँ, सबको नहीं सिर्फ बाबू को लेके आई हूँ। तब तक ये लोग भी घर आ गई है। अब बाबू खो रहा है सूस। किधर है? इधर। बाप रे बाप, इतना धूप। जाकर टांगो। लाइट नहीं है। लाइट ही पंखा चलने लगा था। खोलो। तो इधर मैं बाबू को स्कूल से लेके आ गई हूँ। बहुत तेज धूप है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो यहाँ पर तो इतनी धूप है कि छाता भी काम नहीं करती है बाहर में। तो मैं यहाँ पर दाल और चावल बना के गई थी। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो यहाँ मैं कटहल की सब्ज़ी काटने जा रही थी, तब तक मैं पूरा हाथ पूरा चटचटाने लगा। तो यहाँ पर मैं हाथ में सरसों की तेल ले ली हूँ और मैं यहाँ पर काटने वाला में भी बेंटिन में भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं तेल लगा देती हूँ, ताकि इसमें भी चिपचिपाहट रहे ना और अच्छे से यहाँ पर कटहल कट जाए। तो यहाँ पर मेरी कटहल कटा हुआ हो गया। और यहाँ पर देखिए ज़मीन पर भी गंदा गिर गया था, तो इसको भी मैं साफ़ कर दी हूँ और साफ़ करके एक प्लास्टिक में डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा कटहल कटा हुआ हो गया और बाबू इधर सामने पर खेलने लगा है, उसको लग गई है भूख। तो मैं बोल रही हूँ कोई जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद खाना खिला दूँगी। तो यहाँ पर मेरी चावल बन गई है। फिर मैं चावल को रख दी हूँ एक गमला पर निकाल के। फिर इसी कुकर पर मैं डालूँगी कटहल बॉयल होने के लिए। तो कटहल बॉयल होने के लिए मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। और डालने से पहले सबसे पहले मैं कुकर पर सरसों की तेल डाल दी हूँ, उसके बाद मैं डाली हूँ कटहल। तेल नहीं डालते हैं तो पूरा कुकर एकदम चिपचिपाहट से हो जाती है और मैसने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए मैं सबसे पहले तेल दे दी हूँ और यहाँ पर बॉयल होने के लिए डाल दी हूँ। तो यहाँ पर मेरी कटहल बॉयल हो गई है। अब मैं इसको कटहल की छिलका को आसानी से यहाँ पर निकाल देती हूँ बेंटिन से। बॉयल होने के बाद तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, कच्चे में तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगते हैं। इसलिए मैं कटहल बनाती हूँ तो इसको बॉयल करके बनाती हूँ, ये आसानी से छिल के निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे सारे कटहल छिला हुआ हो गया। तो अब मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं कटहल के लिए यहाँ पर बनाने वाली हूँ मसाला। यहाँ पर मेरी मिक्सर चलने रही है, तो इसकी जो रेड एक बटन होती है तो वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रेस कर दी हूँ। तो यहाँ पर प्रेस करके देख रही हूँ, तो यहाँ पर मेरा मिक्सर चलने लगी है।
हमको तो लगा मिक्सर कहीं ख़राब ना हो जाए, तो यहाँ पर ख़राब हो जाता तो अभी हाथ से हमको मसाला पीसना पड़ता। अभी इतनी गर्मी में हाथ से मसाला पीसने से होता क्या, जितना मतलब होता, जितना खाएंगे नहीं उतना का हाथ लहरने लगेगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही डर गई थी कि कहीं मिक्सर ख़राब ना हो गई हो। तो यहाँ पर मेरा मिक्सर तो चल गई है। तो यहाँ पर मैं मसाला पीस ली हूँ। अब मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर ली हूँ और यहाँ पर मैं डाल दी हूँ और नमक वमक मसाला वसाला डाल के सारा यहाँ पर मैं ढक दी हूँ। यहाँ पर मेरी छोटी बेटी लाई है आम छोटा छोटा, तो यहाँ पर मैं 4-5 आम है, तो यहाँ मैं आम की चटनी बना दूँगी लहसुन मिर्ची उर्ची डाल के। तो यहाँ पर मैं छील लेती हूँ सबसे पहले। तो आम को मैं छील ली हूँ और कच्चे आम की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट एवं चटकदार लगती है। तो यहाँ मैं छील के रखी हूँ, तब तक मेरी छोटी बेटी एगो लेके चली भी गई। कच्चा खाने में भी बहुत ही टेस्ट लगता है नमक डाल के। तो यहाँ पर मेरा आम की चटनी बन के रेडी है। तो मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी खट्टा खट्टा। तो यहाँ पर मेरी चटनी बन के रेडी है। इधर मेरे खाना भी बन गई है। तो सब बच्चे यहाँ से खाना लेके जा रही है, मैं लगा देती हूँ जल्दी से क्योंकि भूख तो बहुत ज़्यादा सबको लग गई है। तो यहाँ पर मैं खाना लगा दी हूँ सबके लिए। अब मैं लगा रही हूँ अपने लिए खाना। तो मैं यहाँ पर अपने लिए भी खाना लगा ली हूँ। अब मैं जल्दी से फटाफट खा लेती हूँ, भूख बहुत तेज़ से लग गई है क्योंकि स्कूल से आने के बाद सब्ज़ी बनाए तो और भी ज़्यादा लेट हो गया, भूख बहुत ज़्यादा ही लग गई। तो यहाँ पर मेरा खाना खाया हुआ हो गया। अब मैं धोने वाली हूँ बर्तन। ऐसे तो बर्तन ज़्यादा रहते नहीं हैं क्योंकि सब्ज़ी बनाते बनाते फ्राई करते करते जितने भी 1-2 बर्तन रहते हैं मैं धोते जाती हूँ, फिर सब्ज़ी बनाते जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा खाना खाया हुआ हो गया। खाना जहाँ पर खाई हूँ वहाँ पर मैं पोछा भी लगा दी हूँ और 2-3 बर्तन है, ज़्यादा नहीं है। तो मेरा यहाँ पर बर्तन मेस ली हूँ और यहाँ पर सब बर्तन मेस के फिर मैं टोकरी पर रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरा सारा बर्तन धुल गए हैं। अब मैं पोंछने वाली हूँ स्लेब, क्योंकि स्लेब पर अभी गंदा थोड़ा सा भी रहता है। तो गर्मी के दिन में चींटियाँ बहुत ज़्यादा लग जा रही है आजकल। तो यहाँ पर मैं जल्दी से स्लेब भी पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा स्लेब पोंछा हुआ हो गया। अब मैं करने वाली हूँ रेस्ट। दिन भर की काम करके तो थक गई हूँ। तब मैं बैठ के आराम से पीने वाली हूँ पानी। तो यहाँ पर मैं पानी पी ली हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।